ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना। भारतवर्ष में हर एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि वो किसी चीज़ पे विरोध करे, चाहे वो टिप्पणी के माध्यम से करे या सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पे उतरे। आज थाने का माहौल इस तरह से कुछ बदल गया है और राजनीति गर्मा गई है कि विरोध करने के बाद एनसीपी के थाने शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे के ऊपर कई जगह पे एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वयं परांजपे साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है थाने में, ऐसा नहीं लग रहा है कि संविधान कहीं ना कहीं संविधान को खतरा हो रहा है इससे? इस देश के संविधान ने जिसकी निर्मित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की, जो मूलभूत अधिकार इस लोकतंत्र में मुझे दिया गया है कि सत्ताधारी सरकार के खिलाफ मैं लोकतंत्र में चाहे आंदोलन हो, चाहे मोर्चा हो, चाहे घोषणाएं हो, मैं इस सरकार का विरोध कर सकता हूं। ये मेरा मूलभूत अधिकार है। लेकिन पिछले 5-6 महीने से अगर आप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के खिलाफ है तो आपके ऊपर पुलिस हो चाहे नौकरशाही हो, इनके माध्यम से आप पर झूठे मुकदमे किए जाते हैं। गुरुवार शाम को जब हमने हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल साहब का जो निलंबन इस सत्र के लिए किया गया, उसके खिलाफ हमने घोषणाएं दी, तो मुझे मीडिया के माध्यम से ही मालूम पड़ा कि 3 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 5-6 जगहों पे एनसी दर्ज हो चुकी है। मैं लड़ने वाला राजकीय कार्यकर्ता हूँ। ये राजकीय लड़ाई है, ये विचारों की लड़ाई है। मैं कोई टेररिस्ट या गुंडा, मवाली या क्राइम सिंडिकेट चलाने वाला आदमी नहीं हूँ और ना ही मैं डरने वालों में से हूँ। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। सर, जिस तरह से आपने कहा कि मतलब मुख्यमंत्री जब से 6 महीने से बने हैं तो उनके खिलाफ रहने के बाद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। पिछले महीने में आमदार जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ भी हुए थे, अब आपके खिलाफ भी हो रहे हैं। क्या लगता है, संविधान का गलत उपयोग कितना किया जा रहा है? पिछले 1-1.5 महीने में हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और मैं, जो हर हर महादेव चित्रपट हमने बंद करवाया था, उस वक्त भी हम पे झूठे एफआईआर दर्ज की गई। फिर 354 के माध्यम से जो गंदी राजनीति बाला साहब की शिवसेना ने की, आज वो सच सबके सामने आ रहा है। वो माता भगिनी जिन्होंने ये कंप्लेंट की थी, उनके खुद के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में पॉस्को और पीटा की केस दर्ज हुई है। तो आप किन लोगों को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर झूठे एफआईआर करवा रहे, ये लोगों के सामने आ रहा है। मैंने जैसे कहा, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो आप पिछले 5-6 महीनों में अगर आप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का विरोध करते हैं, संवैधानिक विरोध करते हैं, तो आपको झूठे केसेस में फंसाया जाएगा, ये तय है। सर, जिस तरह से ये सारा एक तरह से कुनबा चल रहा है एफआईआर दर्ज कराने का विरोध पे लेके, तो एनसीपी कितना तैयार है और किस तरह से अब एनसीपी और अपनी कमर कसेगी इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए? हम डरने वाले हैं नहीं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है सरकार का विरोध करने का। हमारी ये लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, राजकीय लड़ाई है और विचारों की लड़ाई है। वो कितना भी हमें दबाने की कोशिश करे, हम लड़ते रहेंगे। जनता के मुद्दे लेके, थाना के लोगों के मुद्दे लेके हम लड़ते रहेंगे। हम डरने वाले नहीं। जब भी पुलिस से मुझे कोई नोटिस या कुछ आएगी, मैं उसे फेस करूँगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं लड़ने वालों में से हूँ, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सर, जिस तरह से एक लास्ट सवाल, जिस तरह से सारी चीज़ें गतिविधियां चल रही हैं, समाज में इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले चुनाव में शिवसेना जो शिंदे गठ है उसको कितना नुकसान हो सकता है? आज जैसे मैंने कहा ना कि मेरे खिलाफ जो श्रीनगर में एफआईआर दाखिल हुई है, उसमें जो मेरी बहन है साक्षी पठाने, ये तो पूर्व की कांग्रेस की है। वो 2017 में शिवसेना में आई। योगेश जानकर जो 2017 में शिवसेना में नगर सेवक बनने के लिए प्रवेश किया। और सबसे हंसी जब मुझे तब आई जब डोंबिवली मनपाड़ा में जो महाशय मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने गए थे, महेश पाटिल, वो खुद खून के आरोप में सज़ा काट के आए हैं, मौका में बेल पे है और वो निवेदन दे रहे कि आनंद परांजपे ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुनाह दाखिल कीजिए। इससे और क्या मैं बोलूँ।
उनके पास, बाला साहब की शिवसेना के पास जितने भी गुनहगार लोग हैं वो सब उनके पास है, और उनका इस्तेमाल करके हमें दबाने की अगर वो कोशिश करेंगे और अगर उनको लग रहा है कि हम दब जाएंगे तो बहुत बड़ी उनकी गलतफहमी में है। ठाणे जिला में हम डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के नेतृत्व में राष्ट्रवादी उसका पुरजोर विरोध करेगी। तो सुना आपने कि किस तरह से आनंद परांजपे जी ने कहा कि कितना भी आप FIR दर्ज करवा लो, झूठे मुकदमे करवा लो, लेकिन सच्चाई पे उनकी आवाज़ हमेशा उठती रहेगी। वीडियो सहयोगी कमलेश के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज़ ठाणे। दिल्ली से लेकर गली तक, समस्या से लेकर समाधान तक, वादों से लेकर काम तक, अब होगी हर काम की जमीनी पड़ताल। हम उठाएंगे जन समस्या, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। देखना ना भूलें JJV न्यूज पर आपका अपना कार्यक्रम जन समस्या।